गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सीमा मिश्रा, शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आप सब ठीक होंगे। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4, कारक या विभक्ति। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया अथवा वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों को जिस शब्द से हम जोड़कर आगे बढ़ाते हैं या वाक्य में बदलते हैं, वो शब्द हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कारक कहलाता है। कारक की पहचान उनके चिन्हों से होती है। आप सभी जानते हैं कि कारक के चिन्ह होते हैं और हम उन चिन्हों के द्वारा ही वाक्य को पूरा करते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। यानी कि विभक्ति और परसर्ग कारक के दो उपनाम भी होते हैं। कारक के 8 भेद हैं, ये सब हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ रखा है। कारक, कर्ता, ने, ये कारक का चिन्ह है। कर्म को कर्ण से द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होना, यहाँ अलग होने का भाव है। हमने से करण कारक में पढ़ा है, लेकिन ये द्वारा यानी साथ का, और यहाँ अपादान से अलग होने का भाव। संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन, अरे। सबसे पहले हम जानेंगे कर्ता कारक के बारे में। कर्ता कारक काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। यानी जो काम करता है वो कर्ता कहलाता है। जैसे बच्चा खेल रहा है, यहाँ बच्चा कौन है? कर्ता, क्योंकि वो कोई क्रिया कर रहा है। कर्म कारक, कर्ता के काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। यानी किस पर पड़ रहा है, काम कैसे हो रहा है, जो जिस पे प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि जैसे दिव्या ने तोते को उड़ाया, यहाँ दिव्या क्या कर रही है? तोतों को उड़ा रही है। यानी कि तोते क्या हुआ यहाँ पर? कर्म कारक। करण कारक, काम को पूरा करने में जो सहायता करे, यानी जो हेल्प कर रहा है, जो सहायता कर रहा है, वह करण कारक कहलाता है। जैसे बच्चा चश्मे से किताब पढ़ता है। अब बच्चा किसके द्वारा किताब पढ़ रहा है? चश्मे के द्वारा, तो यहाँ चश्मा क्या हो गया? करण कारक। संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, या तो किसी के लिए हम कोई काम कर रहे हैं या किसी को कुछ देकर बता रहे हैं, दिया जाए, वह संप्रदान कहलाता है। माँ बेटी के लिए बस्ता लाई, यहाँ देखिए आप, माँ किसके लिए? बेटी के लिए। यहाँ तो देने का काम हो रहा है, तो बेटी के लिए बस्ता लाई, ये कौन सा कारक हो गया? संप्रदान के लिए, के लिए। अपादान कारक, जहाँ से वस्तु अलग होती है, यानी यहाँ अलग होने का भाव है, वह अपादान कारक होता है। अलग होना, हाथ से पेंसिल गिरी, अलग हो रही है, इसलिए यहाँ पर आएगा हाथ से यहाँ पर क्या है? अपादान कारक। संबंध कारक, जहाँ दो के बीच संबंध बताया जाए, संबंध का मतलब जोड़ना, यानी दो के बीच में जहाँ संबंध आता है वहाँ संबंध कारक होता है या है। मधु के पिता डॉक्टर हैं, यहाँ मधु और पिता, इनके बीच में संबंध है, इसलिए के द्वारा यहाँ पर संबंध कारक बताया गया है। अधिकरण कारक, शब्द के जिस रूप से काम के होने के स्थान का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अध्यापिका जी कुर्सी पर बैठी हैं। अध्यापिका जी किस पर बैठी है? कुर्सी पर। पर यानी कि कुर्सी पर, स्थान क्या है? कुर्सी पर बैठना, यानी कि यहाँ पर कौन सा कारक आया? अधिकरण कारक। संबोधन कारक, जिस शब्द से किसी को पुकारा या बुलाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। एग्जाम्पल, हे राम, यहाँ हे राम जो है वो पुकारने के लिए यूज किया गया है या पुकारने के लिए लिया गया है। हे राम रक्षा कीजिए, यहाँ हे शब्द क्या है? संबोधन कारक है। यहाँ पर संबोधन कारक का ये पहचान है। यहाँ पर हे और अरे शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। बुक वर्क, बुक में आपको ये वर्क
दिया हुआ रंगीन शब्दों में कारक का नाम बताइए। रामू ने सारे कपड़े धो दिए। यहाँ कौन सा कारक आ रहा है? कर्ता कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी अलग होने का भाव है, तो यहाँ पर कौन सा कारक आएगा? अलग होने वाला संप्रदान कारक। कारकों के साथ कारक चिन्हों का उचित मिलान। जैसे एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है हमें, करण से द्वारा, तो कर्ता इसका जो चिन्ह है उससे हमें मैच करना है। कर्ता ने कर्म को, इस तरीके से आपको इनको मैच करना है, मिलान करना है। सही कारक चिन्ह लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। श्री राम ने बाण से रावण डैश मारा, रावण को मारा। राजा दशरथ डैश 4 पुत्र थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। यानी कि इन कारक चिन्हों के द्वारा आपको ये एक्सरसाइज पूरी करनी है। कारक संबंधी अशुद्धि दूर करके वाक्य दोबारा लिखिए। शिवराज तोते का घर लाया, तो ये यहाँ पर कारक की अशुद्धि दे रखी है। अगर हम इसको शुद्ध करते हैं तो हम लिखेंगे शिवराज तोते को घर लाया। नाव नदी पर तैरती है, पर गलत शब्द दिया हुआ है, नाव नदी में तैरती है। इस प्रकार से ये आप एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं। धन्यवाद। आशा है आपने ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझा होगा बच्चों।